नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक रहस्यमय विषय के ऊपर। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के सामने कई तरह के विषय आए होंगे, कई चीज़ों पर आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने माँ बगलामुखी के रहस्यों के बारे में सुना है? माँ बगलामुखी कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, कैसे आपको राजा बना सकती है और कैसे आपके दुश्मनों को आपके रास्ते से हटा सकती है। आज इन सब पर हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में माँ बगलामुखी के परम साधक, जिन्हें 4 भाषाओं में ज्योतिष का ज्ञान है और प्रकांड विद्वान है, हमारे साथ हैं यहाँ पर आचार्य भरत जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, जैसे कि माँ बगलामुखी के ऊपर मैं आज बात आपसे करने जा रही हूँ, क्योंकि ये वो रहस्यमय एक विषय है जिस पर लोगों को ज्ञान होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं है और कई लोग ऐसे हैं महाराज जी जो इन चीज़ों से घबराते हैं। जैसे ही माँ बगलामुखी का नाम आता है तो उन्हें बड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि आजकल लोगों ने इसे तंत्र मंत्र से जोड़कर बहुत ज़्यादा लोगों को डराया हुआ है। तो इन सब पर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले महाराज जी मैं यही बात करूंगी कि साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है वो पड़ने वाला है। क्या इस दौरान माँ बगलामुखी के मंत्रों का हम जप कर सकते हैं? निश्चित रूप से। और जो भी ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण में क्या चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा रहस्य है ग्रहण का। क्या होता है कि 10 दिशाएं खुल जाती हैं। दिशाएं खुलती हैं और तंत्र मार्ग के लिए हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं हम लोग कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। तो निश्चित रूप से आगामी जो है तो पूर्णिमा को 7 तारीख को यह चंद्र ग्रहण हो रहा है। सूतक तो लगभग 12 या 1 बजे से लगभग शुरुआत हो जाएगा, 9 घंटे पहले, और अपना लगभग 10 बजे से ये ग्रहण शुरू होगा और लगभग 1 से 1:30 के बीच तक चलेगा ये। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति जो तंत्र मार्ग में प्रविष्ट है या जो भगवती से जुड़ा हुआ है, जो साधना से जुड़ा है, जो तंत्र मंत्र से जुड़ा है, जो देवी से जुड़ा है, अगर कोई व्यक्ति अपने जो उसे गुरु मंत्र मिला है उसका जप करता है, तो ये मान्यता है तंत्रोक्त शास्त्रों की कि वो मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाता है। अच्छा। 2 मंत्र है, एक तो देवी का मंत्र है, दूसरा जो है तो होता है शावर मंत्र। कई लोग शावर मंत्रों की साधना भी इस ग्रहण काल में करते हैं। तो ये ग्रहण काल जो है सबके लिए तो ग्रहण काल है, लेकिन हमारे लिए साधकों के लिए जो तंत्र मार्ग के अनुयायी हैं, जो इसको मानते हैं, उसके लिए अमृत काल होता है, अमृत बेला होती है। क्योंकि जब उस दौरान जब ग्रहण हो रहा होता है, ग्रहण काल के दौरान अगर कोई भी मंत्र जपा जाए वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस देवी और देवता की विशेष कृपा उस दौरान होती है। निश्चित रूपेण यह हमारे लिए बहुत शुभ काल आ रहा है, उसका हमें इंतजार है। इस बार कहा जा रहा है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये खास तौर पर महिलाओं को बहुत परेशान करेगा, मतलब महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ग्रहण काल तो वैसे भी थोड़ा सा उसकी जो तरंगें हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, या उनके लिए हमेशा से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्मफुल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करने वाला होता है। तो माताओं से यही निवेदन है कि जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो माताएं उस दौरान बाहर ना निकलें। और निश्चित रूप से कुंडली में जिसका चंद्रमा खराब है, खराब का मतलब ये होता है कि चतुर्थ अष्टम द्वादश का चंद्रमा जिसका है, या चंद्रमा शनि के साथ है, या चंद्रमा राहु के साथ है, या चंद्रमा जिसका बीक है कुंडली में, उसके लिए निश्चित रूप से ये ग्रहण जो है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है, परेशान कर सकता है, दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। लेकिन माताओं को तो, सब माताओं को नहीं, विशेष गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी तरंगें उस दौरान हमें गर्भस्थ शिशु पे ना पड़े। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबके लिए तो ये कभी कभी थोड़ा बहुत खराब भी साबित हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये अमृत काल है।
जो तंत्र मार्ग के अनुयायी हैं, जैसे हम लोग हैं जो साधक हैं, तो हमारे लिए तो हमें तो प्रतीक्षा रहता है, हम लोग हम उसको देख रहे हैं कि वो कब आए हो और हम करें। महाराज जी वाकई कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस मैं देख रही हूँ तो उसमें तो सिर्फ चंद्र ग्रहण को लेकर डराया जा रहा है। लोगों को इतना डर लग रहा है कि मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं कि उसमें यही कहा जा रहा है कि 7 तारीख को घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना, ऑफिस मत जाना, कहीं मत जाना, सिर्फ अपने घरों के अंदर रहना। क्या होता है कि एलिटी नॉलेज जो क्या होता है कि किसी विषय एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली आपको नॉलेज नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी साइंस इज नॉट साइंस फादर ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू मी। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि वो साइंस का फादर है, पिता है। जब उसको प्लैनेटरी सिस्टम को हम देखते हैं, उसके डिविलेशन को देखते हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन को देखते हैं, उसके प्लेसमेंट को देखते हैं, वो कहाँ बैठा है, किस हिसाब से बैठा है, कैसे बैठा है। ये ग्रहण जो है इतना घातक नहीं है, इतनी ढोंगबाजी भी अच्छी नहीं है कि लोगों को डरा दो आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मैं उस चीज़ का अध्ययन किया हूँ, मैं ज्योतिष को पढ़ाता भी हूँ, बूढ़े आते फ्री में कई वर्षों से पराशरी ज्योतिष को, और बहुत विस्तृत ज्योतिष का विज्ञान है ये। तो ज्योतिष में जो ग्रहण होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, डरने की जरूरत नहीं है। बस उस दौरान जब करिए आप, थोड़ा सा गर्भवती महिलाएं जो है तो थोड़ा सा बच ले, बाहर ना निकले कि गलत तरंगें जो है तो प्रविष्ट ना होने पाई। इतनी सी बात है कि चंद्रमा आकर के आपको खा जाएगा, या तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, ये भ्रम जो है ना तो कम पढ़े लिखे लोग, जो बेवकूफ बनाने वाले लोग करते हैं। तो हम तो साधक स्पष्ट ही बोलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप राम मंत्र से दीक्षित है तो उसका जप करिए, कृष्ण मंत्र से दीक्षित है तो उसका जप करिए, किसी मंत्र से आप दीक्षित है उसका करिए। जो तंत्र मार्ग का मार्गी है, जो भगवती का साधक है, तो तंत्र मार्ग के लिए अमृत काल होता है। आइए और उस मंत्र का जप करिए, वो मंत्र सिद्ध होगा आपका, और भगवती की विशेष कृपा होगी। और ये अमृत काल है, ये डराने वाला और डरने वाला काल बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा कोई चीज बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर महाराज श्री की ओर से कही गई है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें आपको डराया जा रहा है कि भाई चंद्र ग्रहण है, घर से बाहर मत निकलना, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा घातक है ये चंद्र ग्रहण, घरों के अंदर रहना, वाहन मत चलाना, तो इस तरह की जो चीजें हैं इनसे बाहर निकलिए। चंद्र ग्रहण महाराज श्री ने कहा कि एक अमृत काल है, इसमें घबराना नहीं है। हाँ, ईश्वर का जप करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, तो तमाम समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। और गर्भवती महिलाओं को बस थोड़ा सा क्योर रखना है। महाराज श्री बहुत अच्छा लगा, और किसी भी टॉपिक पर विषय पर आपसे बात करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमेशा से लोगों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो सत्य और सच होता है। तो फिर जरूर आपसे मुलाकात होगी महाराज श्री, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। जय माई।